देखो अब अपन सेकंड मेथड कर रहे हैं, असेट अक्रूवल मेथड। पहले करा था टोटल असेट वैल्यू मेथड, अब कर रहे हैं असेट अक्रूवल मेथड। असेट अक्रूवल मेथड में देखो ये एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। एग्रीमेंट जब अपन करते थे तो वहाँ एंट्री होती थी, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, हायर परचेजर की टोटल असेट वैल्यू मेथड वाली एंट्रीज देख लेना और ये देख लेना, इसके अंदर एग्रीमेंट नहीं होता, उसके अंदर एग्रीमेंट की एंट्री होती है। इसमें डाउन पेमेंट की सेम एंट्री है। अब देखो व्हेन इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, तो इंस्टॉलमेंट इज ड्यू की क्या एंट्री होती है, असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर डेप्रीशिएशन की एंट्री होती है जो वैसे ही होती है, और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन, ये किस चीज़ की एंट्री होती है, बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट में। अब देखो illustration number 8, on 1st April 2020 X company limited purchase of machinery from Y company limited or higher purchase basis, the cash price being 55,850 rupees, है ना। तो यानी मशीन कितने की है, 55,850 की है। डाउन पेमेंट कितना बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा, 15,000 का डाउन पेमेंट बोल रहा है। तो पहले साल 15,000 डाउन पेमेंट दे दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं होता पहले साल जब डाउन पेमेंट दिया जाता है। उसके बाद देखो 40,850 रुपये आ गए, इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 5% का इंटरेस्ट लगाओ। 5% पर एनम का इंटरेस्ट लगाया, कितना आ गया 5% इसका, 2,043 रुपये। तो 15,000 की डाउन पेमेंट देनी है, 2,043, 15,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। देखो डाउन पेमेंट भी 15 की है और 3 किस्तें 15,000 की देनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्लियर देखो, एनुअल इंस्टॉलमेंट 15,000 ईच, 3 साल तक, 1 2 3 साल तक ये, और 15,000 की डाउन पेमेंट ये आ गई। 15,000 में से 2,043 का इंटरेस्ट दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 12,957 रुपये। मैंने हमेशा बोला यहाँ पर क्या आएगा, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 12,957 रुपये का। फिर 27,893 रुपये ये बच गए, इसका 5% ले लो, कितना होता है, ये रहा 1,395। 15,000 में से 1,395 का कितना आ गया, 13,605, 13,605 आ गया। 14,228 आया, 14,228 का 5% कितना होता है। अब देखो एक चीज़ देखना, 14,228 का 5% हो सकता है 712 से ज़्यादा हो, लेकिन 712 क्यों लिया वो समझो। देखो यहाँ 15,000 लिखो और यहाँ कितना देना है, 14,228 देना ही कम है, यानी 15 से भी कम देना है। देखो यहाँ ज़्यादा देना था, यहाँ कम देना है, कम देना है, तो 14,228 को प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस ही इंटरेस्ट होता है लास्ट ईयर में, ठीक है ना। 712 रुपये का इंटरेस्ट आ गया और ये पेमेंट अपना हो गया जैसे पहले किया था। अब देखो हायर परचेजर एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, क्या एंट्री कर रहा है देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट। अब देखो एग्रीमेंट की एंट्री नहीं करी, वहाँ पर एग्रीमेंट की एंट्री हो रही थी, पिछले वीडियो में देखोगे तो इसमें एग्रीमेंट की एंट्री हायर परचेजर नहीं कर रहा है ना। अब देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये, किस चीज़ की एंट्री है, डाउन पेमेंट मेड, लिखा हुआ है क्लियर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पर तुमको देखनी पड़ेगी टेबल का पहला ईयर देखो कितना हो रहा है। ये जो अभी टेबल बनाई ना, इसका पहला ईयर देखो, प्रिंसिपल कितना है 12,957 और इंटरेस्ट कितना है 2,043। प्रिंसिपल कितना है 12,957, इंटरेस्ट कितना है 2,043, ऐसे करके 15,000 बना। यहाँ पे हम डिटेल दे रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना कितना है, उसमें हम डिटेल नहीं देते थे। 15,000 आ गया। अब 15,000 का आपने क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, है ना। ये एंट्री आपने कब की थी, 2020 में 1 अप्रैल को, और ये कब कर रहे हो 2021 में। ये दोनों अलग साल है कि एक ही साल है, ये एक ही साल है। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है, ये पूरा एक साल है। तो पहले साल में एक एंट्री ज़्यादा होती है असेट अक्रूवल मेथड में, और टोटल असेट वैल्यू मेथड में 2 एंट्री ज़्यादा होती है, एक एग्रीमेंट की, एक मशीनरी में डाउन पेमेंट देने की। अब देखो डेप्रीशिएशन आपका लगा, कितना लगा, क्या बोल रहा था वो, किस मेथड से चल रहा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कह रहा है आप लगाइए 10%, वो भी रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम और WDV ये सब एक ही बात होती है, इतना आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ चुके हो 11th में। WDV मेथड, रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग मेथड एक ही बात होती है ना। अब देखो कितना लगाना है, 55,850 रुपये की मशीन थी, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसका 10% लगाना है। तो पहले साल तो लग गया 85, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन किया, पहले तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही मेरे नुकसान है, कहाँ से भर दिए इसको मैंने, स्टेटमेंट ऑफ P&L से भर दिया। अब दूसरा साल चालू हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड, है ना।
मशीनरी कितनी है 13,605, इंटरेस्ट कितना है 1395। अब ये कैसे पता चला मेरे को कितना है, टेबल में देखोगे तो पता चलेगा। टेबल देखो कितना प्रिंसिपल है 13,605, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो 1395, ये डाल दिया अपन ने और 15,000 आ गया। उसके बाद देखो वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट अप टू बैंक किस चीज़ की एंट्री बताओ, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी। फिर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी किस चीज़ की एंट्री है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कर दिया, अपनी मशीन अकाउंट से कम कर दी मशीन। उसके बाद देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट अप टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ये किस चीज़ की एंट्री है, जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है उसको हमने P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। अब देखो 2023 चालू होगा, 2022 खत्म हो गया, 23 में वही करोगे। देखो पहले क्या किया था, इंस्टॉलमेंट ड्यू, फिर क्या करोगे थर्ड इंस्टॉलमेंट मेड करोगे, फिर क्या करोगे डेप्रिसिएशन दोगे, फिर क्या करोगे डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर दोगे। सही है। अब देखो अपन बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, एक्स कौन था, परचेजर था, है ना। तो एक्स कौन कौन से अकाउंट बनाएगा वो सोचो। उसने मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट बनाएगा। वेंडर का अकाउंट बनाएगा, वेंडर कौन है, वाई कंपनी लिमिटेड, है ना, वाई कंपनी अकाउंट बनाएगा। इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा। डेप्रिसिएशन दे रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएगा। देखो पीछे बना रहा है क्या, देखो हाँ बना रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएगा, चारों चीज़ें बनाएगा। अब देखो अब ये कैसे होता है, देखो तो ये तो अगर तुमने एंट्रीज कर ली तो ये तो पोस्टिंग ही है, पोस्टिंग तो कर ही दोगे। देखो बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट में अपन को एंट्री करनी है, अपन बना रहे हैं मशीन अकाउंट। अब सबसे पहले क्या होता है, देखो आपने डाउन पेमेंट दिया, कितना दिया 15,000, क्योंकि एग्रीमेंट की तो कोई एंट्री है नहीं, तो सीधा डाउन पेमेंट की एंट्री होगी। फिर आपने देखो पहली डेप्रिसिएशन दिया, कितना डेप्रिसिएशन दिया 31 मार्च को 5,585। फिर आपने वाई कंपनी लिमिटेड को प्रिंसिपल अमाउंट दिया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है पहले साल में 12,957। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि ये मैं क्या बना रहा हूँ, मशीन अकाउंट बना रहा हूँ। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। 12,957 की मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओ, 5,585 में से कितना बचा 22,372 रुपये। 22,372 रुपये ये आ गया। और डेप्रिसिएशन अब कितना है, अगले साल 5,027, अगले साल फिर कितना है 4,524। तो ऐसे लेस करते 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 ये निकल जाएगा, है ना। मैं बता नहीं रहा हूँ, ये देखो 13,605 क्या वही प्रिंसिपल अमाउंट अगले साल का, ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट अगले साल का, तो कर ही लोगे। अब देखो वाई कंपनी अकाउंट, वाई कंपनी अकाउंट कैसे बनता है, टू बैंक अकाउंट कितना 15,000, मशीन अकाउंट कितना 12,957, इंटरेस्ट कितना 2,043। टू बैंक अकाउंट कितना 15,000, मशीन कितना 13,605, इंटरेस्ट कितना 1,395। इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, ये गिवन है आपको। ये एंट्रियाँ कैसे पोस्टिंग कर रहे हो, पोस्टिंग आपको देखो ये एंट्रियाँ कराई हुई है, इस एंट्रीज की, ये जो एंट्री पूरी करी इनकी पोस्टिंग ही ये अकाउंट है बस। तो ये एंट्रीज मैंने आपको सिखा दी, पोस्टिंग आप अपने आप कर सकते हो।